हेलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 1। तो चलिए हम लोग देखते हैं पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है। तो ये आपका हो जाएगा 12,750 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा घूर्णन, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी की अपनी कक्षा में गति है। तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम से पूरब, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। ऋतुएं निम्नलिखित के कारण होती है। तो ये आपका हो जाएगा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमण, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह है। पृथ्वी से आकार में छोटे ग्रह है। तो ये आपका हो जाएगा शुक्र और मंगल, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किसने पहली बार कहा कि पृथ्वी गोल है। तो ये आपका हो जाएगा अरिस्टोटल, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी की धुरी है। पृथ्वी की धुरी है झुकी हुई, ऑप्शन नंबर ए झुकी हुई। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर डी। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है। ये आपका हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर ऋतु परिवर्तन संभव है। तो ये आपका हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर मानव उपस्थिति की संभावना है। तो ये आपका हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। प्रथम बार मंगल ग्रह पर उतरने वाला अंतरिक्ष यान है। ये आपका हो जाएगा पाथफाइंडर, ऑप्शन नंबर डी पाथफाइंडर। किस में पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है, क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो ये आपका हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर बी। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के तुल्य है। तो ये आपका हो जाएगा मंगल के विषय में, ऑप्शन नंबर डी। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। ये मंगल ग्रह का उपग्रह है फोबोस और डिमोस, जो सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो ये आपका हो जाएगा मंगल, ऑप्शन नंबर बी। सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किसके संकेत के सूचक है। बृहस्पति ग्रह पर लाल धब्बे किस संकेत के सूचक है। ये आपका हो जाएगा अशांत बादल, ऑप्शन नंबर सी अशांत बादल। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस ग्रह की खोज के लिए गैलीलियो नामक अंतरिक्ष यान भेजा था। तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। मैगलन अभियान किस ग्रह से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था। तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा में निम्न में से कौन ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर बी। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्नलिखित में से कौन है। तो ये आपका हो जाएगा गैनीमेड। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय है। तो ये आपका हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर डी। नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। तो ये आपका हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। सौर मंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है। तो ये आपका हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर बी। शनि ग्रह है। शनि ग्रह है। तो ये आपका हो जाएगा नेपच्यून से गर्म ग्रह। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था। तो आपका हो जाएगा गैलीलियो, ऑप्शन नंबर ए। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है।
तो ये आपका हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर सी। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा टाइटन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है, तो ये आपका हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर सी। यूरेनस की खोज किसने किया था, तो ये आपका हो जाएगा हर्शेल ने। नंगी आंखों द्वारा दिखने वाला सबसे दूर का ग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर बी। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है, तो ये आपका हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है, ये आपका हो जाएगा यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी। यूरेनस के कितने उपग्रह है, तो ये आपके हो जाएंगे 27, ऑप्शन नंबर ए। पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा अरुण, ऑप्शन नंबर ए बी। ओबेरॉन, टाइटेनिया, एरियल, अम्ब्रियल एवं मिरांडा, ये पांचों किस ग्रह के उपग्रह हैं, तो ये आपका हो जाएगा अरुण, ऑप्शन नंबर बी। अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है, ये आपका हो जाएगा अरुण, ऑप्शन नंबर सी। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है, तो ये आपका हो जाएगा 84 वर्षों में, ऑप्शन नंबर सी। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है, ये आपका हो जाएगा 84 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। अन्य ग्रहों की अपेक्षा विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन है, तो ये आपका हो जाएगा यूरेनस, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो ये आपका हो जाएगा वरुण, ऑप्शन नंबर डी। सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है, सौर परिवार के निम्न ग्रहों में से कौन सा ग्रह सबसे अधिक ठंडा है, तो ये आपका हो जाएगा नेपच्यून, ऑप्शन नंबर ए। किस ग्रह की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, तो आपका हो जाएगा मीथेन, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन दो ग्रह सहोदर भाई के नाम से जाने जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा अरुण और वरुण, ऑप्शन नंबर डी। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, तो ये आपका हो जाएगा बुध, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य और पृथ्वी दोनों से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा नेपच्यून, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष दीर्घतम होता है, वर्ष दीर्घतम होता है, तो ये आपका हो जाएगा नेपच्यून पर। सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है, सौर मंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है, तो आपका हो जाएगा नेपच्यून। यम अथवा कुबेर यानी प्लूटो की खोज सन 1930 में निम्न में से किस खगोलज्ञ द्वारा की गई थी, तो ये आपका हो जाएगा क्लाइड टॉमबैग। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति के बराबर समय लगता है, निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को परिक्रमण और परिभ्रमण दोनों गति में बराबर समय लगता है, तो ये आपका हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है, तो आपका हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका हो जाएगा 59%, ऑप्शन नंबर बी 59%। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है, क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है, तो ये आपका हो जाएगा चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर, ऑप्शन नंबर बी। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है, पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जाना जाता है,
तो ये आपका हो जाएगा सिसुलर, सिस लूनर। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? शांत समुद्र एवं तूफानों का महासागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो आपका हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये आपका हो जाएगा लगभग 27.3 दिन, ऑप्शन नंबर सी। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है? तो ये आपका हो जाएगा 2 सेकेंड से कम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर सी। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग, तो ये आपका हो जाएगा सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग। आकाश का सबसे चमकदार तारा है? आकाश का सबसे चमकदार तारा, तो ये आपका हो जाएगा सीरियस, ऑप्शन नंबर डी। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है? हैली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, तो ये आपका हो जाएगा 76 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो ये आपका हो जाएगा 4.5 वर्ष। मंगल एवं बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन नंबर डी। क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं वे हैं? तो आपके हो जाएंगे मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है? सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, तो आपका हो जाएगा सीरस, ऑप्शन नंबर ए। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दिष्ट होती है क्योंकि? तो ये आपका हो जाएगा कि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भौज्य दाब डालता है जिससे उसकी पूंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों की चट्टानी मलबे हैं, सही है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है, ये भी सही है। क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य स्थित है, ये गलत है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही है। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो आपका हो जाएगा किरीट, कोरोना, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आती है। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आता है, एकदम ये गलत है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ये सही है। जब अमावस्या का दिन हो, ये भी सही है। जब पूर्णिमा का दिन हो, ये गलत है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 3 सही है। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो आपका हो जाएगा 7, ऑप्शन नंबर बी। डायमंड रिंग की घटना होती है। डायमंड रिंग की घटना होती है, तो ये आपका हो जाएगा सूर्य ग्रहण के दिन, ऑप्शन नंबर सी। सिजगी है, तो ये आपका हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक सीधी रेखा में स्थिति को सिजगी कहते हैं। चंद्र ग्रहण का कारण है सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना
चंद्र ग्रहण का कारण होता है। चंद्र ग्रहण घटित होता है पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन नंबर बी। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, ये आपका हो जाएगा बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, ये आपका हो जाएगा बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर ग्रह शुक्र। सूर्य से सबसे दूर ग्रह नेपच्यून, कहा जाएगा 1 के 1, 2 के 3 और सी के 2 और डी के 4, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा वीनस, ऑप्शन नंबर सी वीनस। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी है? तो ये आपका हो जाएगा 150 में 10 के पावर 6 किलोमीटर। ग्रह क्या है? ग्रह क्या है? तो ये आपका हो जाएगा ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? तो ये आपका हो जाएगा शनि, ऑप्शन नंबर सी। मंगल की परिक्रमा कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई का नाम बताइए। मंगल की कक्ष में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। तो ये आपका हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित के आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए अर्थात नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आकार के अनुसार तो सबसे बड़ा पृथ्वी, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद पृथ्वी। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर ए। सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं, सूर्य के बाह्यतम परत को कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा किरीट, ऑप्शन नंबर सी। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? ये आपका हो जाएगा उपसौर, ऑप्शन नंबर ए। अयनात तथा विषुव के संबंध में दिए गए जुड़ों में कौन सही नहीं है? तो ये आपको हो जाएगा 21 मार्च भूमध्य रेखा, ये भी सही है। 21 जून कर्क रेखा, ये भी सही है। 22 दिसंबर मकर रेखा, ये भी सही है। 23 दिसंबर उत्तरी ध्रुव, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सही नहीं है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? बसंत विषुव 21 मार्च को होता है, सही है। उत्तरी अयनात 22 दिसंबर को होता है, ये गलत है। शरद विषुव 23 सितंबर को होता है, ये सही है। दक्षिणी अयनात 21 जून को होता है, ये भी गलत है। केवल 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है? तो ये आपका हो जाएगा केपलर, ऑप्शन नंबर ए। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये आपका हो जाएगा कोपरनिकस, ऑप्शन नंबर डी। ब्लू मून क्या है? ब्लू मून क्या है? तो ये आपका हो जाएगा महीने में आने वाला दूसरा चांद को ब्लू मून कहते हैं। ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है? तो ये आपका हो जाएगा नेपच्यून, ऑप्शन नंबर ए। प्लूटो के चांद का क्या नाम है? प्लूटो के चांद का क्या नाम है? तो आपका हो जाएगा चिरान, ऑप्शन नंबर ए। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का है। उर्सा मेजर एवं बिग बियर एक प्रकार का है। ये आपका हो जाएगा नक्षत्र मंडल, ऑप्शन नंबर बी। हमारे सौर मंडल में निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तब हो जाएगा बुध। सूर्य के सबसे निकटवर्ती 4 ग्रह क्या कहलाते हैं? तो ये आपके सूर्य के निकटवर्ती 4 ग्रह पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये आपके पार्थिव ग्रह, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पार्थिव ग्रह। कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक एसिड के घने सफ़ेद बादलों और पीले बादलों से बना है? तो ये आपका हो जाएगा शुक्र ग्रह।
सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो आपका हो जाएगा बृहस्पति, ऑप्शन नंबर डी। सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? तो आपका हो जाएगा शुक्र, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सर्वाधिक है? तो ये आपका हो जाएगा पृथ्वी, ऑप्शन नंबर डी। संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा विषुव के दिन। अपसरिका की परिघटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 152 मिलियन किलोमीटर। प्रतिवर्ष के आसपास पृथ्वी सूरज से सबसे करीब कब होती है? तो ये आपका हो जाएगा 3 जनवरी को, ऑप्शन नंबर सी। निशाकाश यानी रात्रि आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा खगोलीय पिंड, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।